हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने भारतीय रेलवे का पूरा इतिहास पढ़ लिया था और हमने कहा था कि हम भारतीय रेलवे से रिलेटेड जो मुख्य क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहले नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है रसिया और चौथे नंबर पे आता है इंडिया। पांचवें नंबर पे है कनाडा। तो जो अमेरिका का टोटल रेल नेटवर्क है वो है 2,20,480 किलोमीटर का। और चाइना का जो रेल नेटवर्क है वो 1,50,000 का 1,50,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। और रसिया का जो रेल नेटवर्क है वो 1,05,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। और इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो 92,952 किलोमीटर का है। और कनाडा का जो रेल नेटवर्क है वो 48,000 किलोमीटर का है। तो इस तरह देखिए भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसका टोटल जो लेंथ है, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 92,952 किलोमीटर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर दूसरा कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है रक्षा, सुरक्षा, समय पालन। ऑप्शन बी आपके सामने है सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन। ऑप्शन सी लिखा हुआ है नैतिकता, व्यवहारिकता, समय पालन। ऑप्शन डी विस्तार, विकास, सुरक्षा। तो आपको कमेंट करके बताना कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। और भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वो है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन, जो कि सही है बी ऑप्शन। इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए है 11 फरवरी 1920, ऑप्शन बी है 1 जून 1930, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1921, ऑप्शन डी 3 फरवरी 1925। तो भारत में जो देश की पहली विद्युत ट्रेन थी उसका संचालन हुआ था 3 फरवरी 1925 को। ऑप्शन डी सही है, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत की जो पहली विद्युत ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन, जिसकी स्थापना की थी जीआईपीआर ने। जीआईपीआर जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो जीआईपीआर के द्वारा हुई थी। और ये कहां से कहां तक चलती थी, ये मुंबई से कुर्ला के बीच चलती थी। और वर्तमान समय में ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलती है। और इसका डेक्कन क्वीन नाम किसके नाम पर रखा गया था, वो पुणे के नाम पर रखा गया था। पुणे को जो है वो क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, इसी वजह से इस ट्रेन का नाम जो रखा गया था डेक्कन क्वीन, जिसकी स्थापना की थी जीआईपीआर ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, जो कि मुंबई से कुर्ला के बीच चलती थी। और ये वर्तमान समय में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलती है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3 फरवरी 1925 को ये हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, देश में पहली यात्री ट्रेन कब चली। ऑप्शन ए
16 अप्रैल 1853, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1860, ऑप्शन सी 2 मार्च 1855 और ऑप्शन डी है 3 फरवरी 1925। तो जो देश में पहली यात्री ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और इस समय जो अंग्रेज शासक था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। उसके टाइम में ये चलाई गई थी और इसका जो नाम था वो था नाम ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो ये ट्रेन चलाई गई थी इसमें 14 बोगियां थी और 400 यात्री थे। और इसमें 3 मुख्य प्रकार के जो इंजन लगाए गए थे वो साहिब, सिंध और सुल्तान। तो भारत की जो पहली यात्री ट्रेन थी वो सन 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली। इस समय जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जिसमें 14 बोगियां लगी हुई थी और इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। और इसमें जो 3 मुख्य प्रकार के इंजन लगे हुए थे वो साहिब, सिंध और सुल्तान थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए फरवरी 1908, ऑप्शन बी मार्च 1903, ऑप्शन सी मार्च 1905, ऑप्शन डी जनवरी 1906। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो मार्च 1905 में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। और इस समय जो भारत पर राज करने वाला गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो मार्च 1905 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण भी माना जाता है। इसी के टाइम में जो बंगाल राज्य था उसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली। ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1985, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1986, ऑप्शन सी 25 मार्च 1982, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1984। तो देश की जो पहली मेट्रो ट्रेन थी वो 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई थी, जो कि दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। जो पहली मेट्रो ट्रेन थी वो दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी और यह कहाँ चली थी? कोलकाता राज्य में। तो कोलकाता राज्य में जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन थी वो चली थी दमदम से टॉलीगंज के बीच में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की दूसरी मेट्रो ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन ए है 24 दिसंबर 2002, ऑप्शन बी है 21 नवंबर 2003, ऑप्शन सी है 22 सितंबर 2004, ऑप्शन डी है 13 अगस्त 2005। तो देश की जो दूसरी मेट्रो ट्रेन थी वो 24 दिसंबर सन 2002 को दिल्ली में चली थी। जो दूसरी मेट्रो ट्रेन थी वो दिल्ली में चली थी, जो कि शहादरा से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के बीच में चली थी। तो दिल्ली में जो दूसरी मेट्रो थी भारत की वो चलाई गई थी, जो कि शहादरा से 30 हजारी के बीच में चलाई गई थी और जिसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2002 को। और ये आज विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल परियोजना हो गई है। जो दिल्ली है वो विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल परियोजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन ए हमसफर एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सद्भावना एक्सप्रेस,
ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गोरखधाम एक्सप्रेस। तो देश में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी सही है, जो कि डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच की दूरी तय करती है, जिसकी टोटल लेंथ 4286 किलोमीटर है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, जिसकी टोटल लंबाई 4286 किलोमीटर की लंबाई जो तय करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट आम बजट से किस समिति के द्वारा अलग किया गया? ऑप्शन ए है जॉन मथाई समिति, ऑप्शन बी विवेक देवराज समिति, ऑप्शन सी एक वर्थ समिति, ऑप्शन डी डलहौजी समिति। तो जो रेलवे बजट आम बजट से अलग किया गया वो किया गया एक वर्थ समिति के अनुसार, जो कि सन 1924 से 1925 के बीच में जॉन मथाई के टाइम पे हुआ था। और जॉन मथाई जो देश के प्रथम रेल मंत्री भी बने। तो जो देश के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, उन्हीं के समय में सन 1924-25 के बीच में रेलवे बजट आम बजट से जो अलग किया गया वो एक वर्ष समिति के अनुसार अलग किया गया। और जो है सन 2017 में विवेक देवराय समिति के समिति के सुझाव पर रेलवे बजट को आम बजट में फिर से मिक्स कर लिया गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए पटना जंक्शन, ऑप्शन बी गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन सी हुबली जंक्शन, ऑप्शन डी लखनऊ जंक्शन। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली जंक्शन, जो हुबली जंक्शन है वो कर्नाटक में पड़ता है। इसके पहले गोरखपुर था। हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। एक हुबली जंक्शन है और एक हुगली जंक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हुबली जंक्शन है वो कर्नाटक में है और जो हुगली जंक्शन है वो कोलकाता में है। तो जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो हुबली जंक्शन है, जो कर्नाटक में स्थित है। और इससे पहले जो प्लेटफॉर्म था वो आपका गोरखपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। या ये मान के चलो कि भारत का दूसरा जो लंबा सबसे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर जंक्शन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन को देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।